गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में से बोलते हैं एपी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस कहलाती है। याद रखिए, यह सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जैसा कि नाम से ही हमें मालूम हो रहा है, समांतर श्रेणी जिसके जो पदों में अंतर कैसा होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। तो इसको जनरली हम जो है A1 इसके जो पद होते हैं A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN-1 AN, इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं। तो इनके अंदर जो डिफरेंस है A2 माइनस A1 और बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, और बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3। मतलब सभी पदों के अंदर पहले पद को छोड़कर अगले वाले में से पिछले वाले पद को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समान संख्या मिलनी चाहिए। तो इसी जो अंतर होता है, जो समान अंतर होता है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक श्रेणी है लिखी है 3, 6, 9, 12, 15। तो इसका प्रथम पद क्या है, यहाँ से प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ प्रथम पद है इसका 3, और जो सारवंतर है, सारवंतर इसको डी से डिनोट करते हैं। वो कितना है, 6 माइनस 3। यहाँ कितना है, 3। यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है। तो ये क्या हुई, एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुई एक। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भी ए बराबर कितना है, 3/2, और यहाँ जो डी है वो 1/2 माइनस 3/2। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हो गया वो हो गया -1 का डिफरेंस हो गया। इसमें से भी इसको लेस करेंगे तो भी कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये भी क्या हुई, एक एपी हुई। और एपी के जो जर्नल फॉर्म है, व्यापक रूप है, उसको हम जो है A+D, A+2D, तो इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में जो टर्म मिलेगा A+n-1 इंटू डी मिलेगा। यहाँ पर डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। चलो, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता जाता है। तो इस तरह की जो श्रेणी जो हमें प्राप्त होती है, जो श्रृंखला प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एपी। आगे इसमें बढ़ते हैं। प्रश्नावली 5.1। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में सम्बद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब इसमें कोई क्वेश्चन दे रखा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अब इसको हमें एपी के रूप में अरेंज करना है। क्या ये एपी बनेगी या नहीं। माना बेलन में हवा की मात्रा को हमने क्या माना है, 1 माना है, 1 है। तो यहाँ प्रथम पद A1 बराबर हो गया 1। हवा निकाला पहली बार में कितना, 1/4। तो 1 थी, तो 1 में से 1/4 हिस्सा उसने निकाल देता है एक बार में। तो 1 माइनस 1/4 बराबर कितना है, यहाँ से 1 में से 1/4 को घटाया तो कितना मिला, 3/4। अब दोबारा में हवा निकाल रहा है जो 3/4 का 1/4 निकालता है। तो 1/4 गुणा 3/4 तो 3/16। तो A3 यहाँ से क्या मिलेगा, 3/4 में से हम इसको लेस करेंगे जो है 3/16 को, जो इतना हवा उसने निकाल दिया उसमें से। तो इसमें तीसरा पद हमें मिला 9/16। तो इसी तरह हम चौथा पद भी निकाल लेंगे तो 27/64 मिलेगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं। तो हमें इस तरह की श्रेणी प्राप्त हो रही है। यहाँ A1 का मान कितना है, यहाँ डी, यहाँ हम देख रहे हैं डिफरेंस, पहले इन दो पदों में डिफरेंस D1 जो है। तो 3/4 माइनस 1 कितना आ रहा है, माइनस के 1/4 आया, मतलब
ये हुआ आपका A2 माइनस A1 का मान, और ये हुआ A3 माइनस A2। तो यहाँ पे 9/16 में से 3/4 घटेगा तो -3/16, और ये क्या नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। ये डिफरेंस जो है क्या नहीं है, इक्वल नहीं आता है। ये क्या नहीं होगी, एक AP नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित हैं। A का मान कितना दे रखा है, -2, और D क्या दे रखा है, 0। तो इसमें पहले ही डिस्कस हो चुका है कि D जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो हम जानते हैं AP का व्यापक रूप होता है A, A+D, A+2D, A+3D। तो यहाँ A का मान हमने कितना रख दिया है इसमें, -2, और D की जगह पे क्या रखा है हमने, 0। हर जगह हमने इसमें 0 रखा है। तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी उसे प्रथम 4 पद जो है हमें लिखने, तो -2, -2, -2, -2, इस तरह भी ये जो है ये भी एक AP है, क्यों, इसका कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। इसी में क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ प्रथम पद कितना है, 1/3, और सारवंतर इसमें से इसको घटाएंगे 5/3 माइनस 1/3, तो कितना आया, 4/3। तो इसी तरह इसमें भी 4/3 मिलेगा। शेष जो क्वेश्चन पार्ट्स हैं उनको स्टूडेंट एज ए होमवर्क अपने जो है करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, इसके 3 और पद लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन 4 में फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ हम देख रहे हैं A2 माइनस A1 किया तो 2 मिला, और A3 माइनस A2 तो 4 मिला। तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो अतः ये क्या नहीं होगी, AP नहीं होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ से A2 माइनस A1 1/2 मिला, यहाँ से डिफरेंस A3 माइनस A2 ये भी 1/2 मिल रहा है, A4 माइनस A3 ये भी 1/2। तो क्या है, ये एक AP है जिसका सारवंतर क्या है, 1/2 है। तो इसका लास्ट वाला चौथा पद कितना था, 7/2। तो उसमें 1/2 जोड़ देंगे, प्लस अगले में उसका 1/2 का 2 टाइम्स जोड़ देंगे, फिर 3 टाइम्स जोड़ देंगे उसमें 1/2 का। तो इस तरह हमें आगे के पद भी मिल जाएंगे। तो आगे जो पद मिले हमें 4, 9/2, 5। इसी तरह इसका 12 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, √2, √8, √18, √32। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो √2, इसको √8 को 2√2, इसको 3√2, इसको 4√2, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं डिफरेंस कितना, A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे, √2 का। देखो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, यहाँ √2 है, या 2√2 है, या 3√2। तो √2 का डिफरेंस है इसमें, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, √2। तो ये क्या है, एक AP है। तो इसके अगले 3 टर्म, तो इसका जो लास्ट वाला टर्म है, पद है, उसमें क्या √2 जोड़ा, फिर 2 टाइम्स जोड़ा √2 को, फिर 3 टाइम्स जोड़ा। तो आगे वाले पद भी हमें मिल गए। अब इनको हमें इसी रूप में लिखना चाहते हैं, तो 4√2, 5√2 को लिखेंगे √50, 6√2 को √72, 7√2 को √92। आंसर। थैंक यू।